हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कैलकुलस के इस टॉपिक में आज हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द जनरल आइडिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो लिमिट का कंसेप्ट है, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तब कॉन्टिन्यूटी की बात होती है। तो पहले एक जनरल व्यू के बारे में बात करते हैं कि जनरल अगर हम एक रफली बात करें कि हाउ ए कॉन्टिन्यूटी कैन बी डिस्क्राइब्ड, तो जनरल आइडिया क्या है। सपोज यू हैव ए फंक्शन एफ एंड यू कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। क्या मीनिंग है इसका? अगर आपसे कहा जाए कि फंक्शन एफ लीजिए और उसका ग्राफ प्लॉट कीजिए और आप ये बता सकें कि इस फंक्शन का ग्राफ मैंने बिना पेन उठाए बना दिया, then you can claim that that function is continuous. So what is the general idea of continuity? A function f is said to be continuous in its domain if one can draw the sketch of that function without lifting the pen from पेपर। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। तो एक जनरल परसेप्शन है कंटिन्यूटी के बारे में, और इसको अगर हम दूसरे वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो क्या हो सकता है। ए ग्राफ, ए फंक्शन इज said to be continuous if it has no break in its graph, if it has no break in its graph। तो अगर फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आता है तब भी आप कह सकते हैं फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो ये दोनों बातें एक जैसी हैं कि आप ये कहें कि फंक्शन को हमने बिना पेन उठाए बनाया है, या आप ये कहें कि फंक्शन में कोई फंक्शन के ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। आप एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल है, आपने ये फंक्शन बनाया, किसका इक्वेशन है ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और ये आपने इसको पूरा कंप्लीट किया विदाउट लिफ्टिंग द पेन। सिमिलरली अगर आप ये ग्राफ बनाएंगे, then this is not continuous because there is a break in this graph. So this is the difference between continuous and not continuous function, and a function which is not continuous is called discontinuous। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यूटी किसकी वजह से आई, अब जब आपके पास कोई ब्रेक आया है। तो अब हम वो रीजन डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से फंक्शन के अंदर ब्रेक आता है और फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है, इफ a function is not defined at some point से C। अगर फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफाइंड नहीं है
तब भी फंक्शन के अंदर क्या आ जाता है, ब्रेक आ जाता है। जैसे अभी आपने ये देखा एग्जांपल, यहाँ पर फंक्शन जो है इस पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इस पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन का कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट ए फंक्शन मे बी डिसकंटिन्यूअस। नंबर 2, if the left hand limit and right hand limit of a function is not equal at some point C. ओके, तो जो सेकंड रीजन है कि फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, सपोज हमने ये फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया, ओके, ये दिस इज द पॉइंट सी। अगर आप देखें कि जैसे जैसे हम सी को अप्रोच करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन की जो वैल्यू है ये इस पॉइंट को अप्रोच कर रही है। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट सी। सिमिलरली इफ यू approach to C from the right hand side, the values of the function are approaching to this limit. So this is the right hand limit. So in this case left hand limit is not equal to the right hand limit. आप बड़ी इजीली बड़ी क्लियरली देख सकते हैं देयर इज ए ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। सो दिस इज द सेकंड रीजन दैट फंक्शन में बी डिसकंटिन्यूअस। थर्ड रीजन देखिए, इफ the left hand limit and right hand limit are equal at some point say C but not equal to the value of the function at C। तो थर्ड रीजन क्या है कि फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है दोनों एग्जिस्ट भी करती हैं और इक्वल भी हैं, बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है उस पॉइंट C के ऊपर। तो ऐसे फंक्शन को अगर हम प्लॉट करें तो देखिए एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं मैं। सपोज आपने ये डिफाइन किया, दिस एट द पॉइंट C, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज द राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट C। ठीक है, तो फंक्शन के अगर हम C को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर अप्रोच कर रही है, और अगर हम C को राइट से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू सेम लिमिट को अप्रोच कर रही है। बट हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन की जो वैल्यू है C के ऊपर कुछ और डिफाइन कर देते हैं। सपोज दिस इज द वैल्यू FC एंड दिस इज द लिमिट। तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दे आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट C। तो अभी हमने क्या स्टडी किया कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट C के ऊपर, तो तीन रीजंस हो सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट C के ऊपर डिफाइंड ना हो। नंबर 2, लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit they are not equal at that point, and number 3 that left hand limit and right hand limit इक्वल तो हों बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन तीनों रीजंस को रिमूव कर दें देन वी हैव द डेफिनेशन of the continuity of a function at a point C. So when we say that a function is continuous at a point C if f is defined at C. Number 2, the left hand limit at C is equal to the right hand limit at C. Number 3, the left hand limit at C is equal to the right hand limit at C and it must be equal to the value of the function at C। तो ये जो थर्ड कंडीशन है ये आपका इन दोनों कंडीशंस को इंप्लाई करती है। तो जब आप फंक्शन की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन
कहेंगे तो आप सिर्फ इस कंडीशन को भी मेंशन कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैंने ये तीनों कंडीशंस लिखी हैं। अदरवाइज जो थर्ड कंडीशन है, इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। ओके, तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हुई। और देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर कुछ कैटेगराइज कर सकें, देन वी हैव द सम डेफिनेशन। फर्स्ट इज राइट कॉन्टिन्यूस। हम कब कहेंगे कि कोई फंक्शन जो है किसी पॉइंट सी के ऊपर राइट कॉन्टिन्यूस है? अगर आपके पास ये कंडीशन होल्ड करे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को अलग अलग पार्ट्स में स्टडी कर रहे हैं हम। फंक्शन को राइट कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे? व्हेन द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, सिमिलरली लेफ्ट कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो ये कंडीशन लेफ्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हुई और ये राइट कॉन्टिन्यूस के लिए। तो आप बड़े इजिली यहां से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट सी इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एंड राइट कॉन्टिन्यूस। ओके, तो स्टूडेंट्स, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में क्या डिफरेंस है? देखिए, लिमिट में क्या है कि आपके पास कोई भी नंबर है l, आप कहेंगे दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दैट नंबर। ओके, बट कॉन्टिन्यूटी में क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दे आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट सी। तो वहां पर जो लिमिट के केस में फंक्शन की वैल्यूज l को अप्रोच कर रही थी, यहां पर फंक्शन की जो लिमिट है, फंक्शन की वैल्यूज हैं, वो किसको अप्रोच कर रही हैं? वैल्यू एट सी, एफ सी को अप्रोच कर रही हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड continuity. So now we revise the definition of limit in terms of epsilon delta definition. तो देखिए क्या लिखा था हमने, we say limit x tends to a fx is equal to L if for given epsilon greater than 0 there exist delta greater than 0 depending on epsilon. ये epsilon के ऊपर डिपेंड करेगा, such that the difference of the values from the L can be made as small as possible, less than epsilon, whenever x minus a is less than delta. Okay, whenever you want to get closer and closer to a, then the values of the function are getting closer to closer L. Okay, so this is the epsilon delta definition of the limit. तो अब हम इसी epsilon delta definition को extend करेंगे continuity की definition के लिए, कि how you can define the continuous function at a point a in terms of epsilon delta definition. So students, epsilon delta definition क्या होगी? We say that a function f is continuous at a point c if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 which depends on epsilon, such that fx minus fc is less than epsilon whenever x minus c is less than delta. तो देखिए, लिमिट के केस में हमने क्या कहा था कि जब आप c को अप्रोच कर रहे हैं, द वैल्यूज आर अप्रोचिंग टू l। यहां पर देखिए, व्हेन यू आर अप्रोचिंग टू c, द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर अप्रोचिंग टू fc। इट मींस द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू fc। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात की कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट c। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट एन इंटरवल। ओके, सो ए फंक्शन f is said to be continuous on an open interval ab if f is
continuous for all x lying between a and b। तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे किसी इंटरवल के ऊपर? अगर फंक्शन उसके हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस हो। देखिए ओपन इंटरवल में आपके एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, तो जो भी बीच के पॉइंट हैं इन बिटवीन ए एंड बी के बीच में जो भी पॉइंट लाई करेंगे उन सब के ऊपर फंक्शन क्या हो जाए? कॉन्टिन्यूस हो जाए। देन वी से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। अब देखिए f इज said to be continuous on the closed interval AB if f is continuous on open interval AB, f is right continuous on A and f is left continuous at B। तो देखिए ये क्लोज इंटरवल ए बी है, तो फंक्शन को क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे? अगर फंक्शन इनसाइड जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं इन सभी के ऊपर क्या हो जाए? कॉन्टिन्यूस। जो अंदर के पॉइंट हैं ए और बी को छोड़कर उन सभी के ऊपर कॉन्टिन्यूस हो, और ए के राइट में कॉन्टिन्यूस हो और बी के लेफ्ट में कॉन्टिन्यूस हो, तब हम कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। सो नेक्स्ट वी मूव। देखिए फंक्शन को आपने कहा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम क्या कहते हैं? दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे द डेफिनेशन ऑफ अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन एंड द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन? ए फंक्शन is said to be discontinuous if it is not continuous at some point। किसी एक पॉइंट के ऊपर भी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है देन वी से दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज रिमूवेबल, इसको रिमूव किया जा सकता है बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की? इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी। अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, दैट डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो एग्जांपल देखिए, सपोज हम फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड लिमिट है। लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स बाय एक्स। और इस लिमिट के बारे में आप जानते हैं दैट इज ए स्टैंडर्ड लिमिट इट इक्वल टू 1। तो 0 के ऊपर इस फंक्शन का जो लिमिट है दैट इज 1, बट 0 के ऊपर फंक्शन का जो वैल्यू है दैट इज 0। तो लिमिट और वैल्यू जो है दे आर नॉट इक्वल, सो दिस इज द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल क्यों कहा हमने? क्योंकि हम इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। जो रीजन है डिसकंटिन्यूटी का, इसको रिमूव कर सकते हैं बाय रीडिफाइनिंग। कैसे? देखिए अगर हम इस फंक्शन को रीडिफाइन कर दें साइन एक्स बाय एक्स इफ x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0,
तो जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूअस था वो प्रॉब्लम हमने रिमूव कर दी, फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया 0 के ऊपर, तो हमने वैल्यू 1 लिखी यहाँ पर, तो अब ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया एट 0। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी ऑफ अदर टाइप। सो नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। व्हेन वी से दैट द फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड इफ लेफ्ट हैंड लिमिट exist, right hand limit exist but not equal, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे बट इक्वल ना हो, देन वी से दैट फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। फर्स्ट क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाए, तब राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, पर उस केस में राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। दीज आर टू पॉसिबिलिटी, इन बोथ सिचुएशन वी हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, तो ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कैसे हो सकती है। सपोज आपने फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू mod x by x if x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0। तो देखिए ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हमने 0 के ऊपर चेक करना है, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन का क्या रहेगा, -1। जैसे आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे द वैल्यूज आर अप्रोचिंग टू -1। सिमिलरली व्हेन यू अप्रोच टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड वैल्यूज आर अप्रोचिंग टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1, राइट हैंड लिमिट इज 1, दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं बट इक्वल नहीं है। ओके, और देखिए इस केस में आपका जो राइट हैंड लिमिट है वो 1 के इक्वल है। ओके, तो दिस इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। Next we will discuss discontinuity of second kind. Next is discontinuity of second kind. When we say that a function has discontinuity of second kind if neither the left hand limit nor the right hand limit exist, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, देन वी से दैट फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ओके, तो इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 by x if x is equal not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। ओके, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो फंक्शन है इट हैज ऑसिलेटरी बिहेवियर। तो इस केस में हम कह सकते हैं ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज व्हेन यू अप्रोच 0 आइदर फ्रॉम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो 1 और -1 के बीच में घूमती रहेंगी, तो ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। नेक्स्ट वी हैव मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। When we say that a function has mixed discontinuity if f(x) has discontinuity of second kind at one side of the point C and other side
it may be continuous or discontinuity फर्स्ट काइंड। तो कब कहेंगे फंक्शन के पास सेकंड मिक्स डिसकंटिन्यूटी है? अगर एक साइड पे हमारे पास क्या हो, सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, और दूसरी साइड पे या तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो या फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो। तो एक और अदर टाइप है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट discontinuity. When we say that function has infinite discontinuity if the limit x tends to c fx or limit x tends to c plus fx are infinitely large. It means when you approach to c from the left hand side or you approach to c from the right hand side, the values of the function get unbounded. Function की values जो है infinity को approach करें, then we say that function has infinite discontinuity. So we have discussed the types of discontinuity in detail. If you have any query, then you can write us on the email of our channel, and hope you have enjoyed the lecture. Okay, stay tuned for upcoming lecture. In upcoming lecture we will discuss the examples of a continuous function, algebra of continuous function. Thank you.